हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज प्रायिकता 15.1 प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी एक्सरसाइज है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आते हैं और एक 4 मार्क का क्वेश्चंस भी आता है। ठीक है, तो अब आपको मैं ये एक्सरसाइज स्टार्ट करा रही हूँ। सबसे वैसे आपने 9th में ये की हुई है, 15 चैप्टर ये 9th में। ये प्रायिकता होती क्या है, प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है। प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज़ की संभावना। ठीक है, जैसे कि सपोज हमने एक थैले में या एक बैग में हमने वाइट कलर के कंचे डाल दिए। अब हमसे कोई ये कहे इस थैले में से आप ग्रीन कलर का कंचा निकालो। ठीक है, आपको देखना नहीं है। अब हमें पता है थैले में तो कितने कंचे डाले थे हमने, 10, वो भी वाइट कलर के, तो उसमें ग्रीन कलर का है ही नहीं, तो हम उसमें से जो निकालेंगे वो ग्रीन कलर का कोई कंचा निकलेगा ही नहीं। तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई इसकी? 0, ग्रीन कलर के कंचे की। तो कोई प्रोबेबिलिटी पूरी क्या हुई? 0, असंभव हो गया सफ़ेद कंचों में से ग्रीन कंचा निकालना। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। और यदि हमसे कोई कहेगा कि आप इसमें से वाइट कंचा निकालो, वाइट मार्बल निकालो, और हमने वो निकाला तो वाइट ही निकलेगा क्योंकि सारे बैग में वाइट ही मार्बल है, निश्चित है वो, तो पूरी कितना 100% वही निकलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हमारी हो गई 1। ठीक है, तो इस पर ये क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले मैंने यहाँ प्रायिकता का फॉर्मूला लिखा है जो बाद के क्वेश्चंस में यूज होगा। ये क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, PE होती है इवेंट, जो हमसे वो पूछता है। तो जो चीज़ हमने पूछी है, जो चीज़ क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है वो ऊपर आएगी और कुल परिणाम कहाँ आएंगे? नीचे, अपॉन में, डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूँ एक्सरसाइज 15.1 का। निम्न कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता और उसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटी को, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती, जैसे कि हमने व्हाइट मार्बल डाले थे 10 और हम उसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं? ग्रीन मार्बल, तो निकलेगा ही नहीं। तो क्या, तो उसकी क्या प्रायिकता है? 0, 0, जो घटित नहीं हो सकती। और ऐसी प्रायिकता को क्या कहते हैं? असंभव। असंभव, ऐसी घटना कैसी घटना कहलाती है? असंभव घटना। ठीक है, थर्ड देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जैसे कि बैग में वाइट मार्बल थे और हम वाइट ही हम निकाल रहे थे उसमें से, तो 100% वाइट मार्बल ही हमारे पास आएगा। तो ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होती है और ऐसी घटना कहलाती है निश्चित। भाई ये 100% है, निश्चित। उस घटना का नाम क्या है? निश्चित घटना। फोर्थ देखिए, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1। टोटल प्रायिकता का कितना होता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। किससे बड़ी होती है? 0 से बड़ी या 0 होती है, तथा डैश से छोटी या 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो इसका क्या मतलब है? यदि हमारी प्रायिकता को हम ले PE, तो वो क्या होती है? 1 से छोटी या 1 के बराबर, और ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर। ठीक है, इसे अलग अलग करके हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 से छोटी या बराबर होती है, और या ये 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है। ठीक है, उसमें। ठीक है, ये हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस अक्सर हमारे कहाँ आते हैं? ये एग्जाम में आते हैं। अब मैं आपको इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, आप कर लोगे। उसमें हमसे पूछा है कि एक ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है, तो बताइए क्या ये संप्रायिक है? बेटा ये संप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो गाड़ी है वो नेचुरली ठीक ही होगी, तो स्टार्ट हो जाएगी। नहीं है तो नहीं है, तो ये संप्रायिक नहीं है। लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन है कि आपका ये क्वेश्चन सही है या गलत, सत्य या असत्य, तो ये संप्रायिक है। ठीक है, ऐसे ही हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि हम ये सिक्के से ही हम कि क्या क्या क्यों डिसाइड करते हैं कि भाई एक मैच होगा या नहीं होगा, या कौन टॉस जीता है? वो इसलिए क्योंकि सिक्का जब हम डालेंगे या तो चित्त आएगा या पट, और ये दोनों की प्रायिकता सेम होती है, ये संप्रायिक है।
ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमने अभी पीछे किया है, इससे पहले किया है इस वीडियो में, कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, या तो 0 या 1 या 0 और 1 के बीच में, हाफ, 1/3 कुछ भी हो सकती है। तो देखो 2/3 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ये हो सकती है प्रायिकता। लेकिन -1.50 से छोटा है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर है बी। ये भी हो सकती है, ये भी 0 और 1 के बीच में है, और ये भी 0 और 1 के बीच में। परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन 100 लगेगा और पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आंसर आया, माइनस में हमारी कोई प्रायिकता, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि PE इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है PE प्लस PE नहीं की प्रायिकता क्या होती है, 1। तो जब PE हमारा 0.05 है तो PE नहीं क्या होगा, 1 माइनस PE। P इधर आ गया, 1 माइनस PE हमारा कितना है, 0.05। 1 में से ये घटा दो आप, 1 में से आप किसी घटना के होने की प्रायिकता घटाएंगे तो ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। अब देखो मैं आपको घटा कर भी दिखाती हूँ। 1 के पास 1 में कोई पॉइंट नहीं है ना, तो लास्ट में पॉइंट लगा के, इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं डिजिट, 2, तो 2 0 लगा देते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा 050, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइनस करो, 10 में से 5 गए 5, 9 और ये 0.595, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर है हमारा, PE नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, केवल नींबू की महक वाली और कोई नहीं है। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। अब हमें पता है कि थैले में तो संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, सिर्फ नींबू वाली है, तो हमारी PE क्या आ गई, 0। क्यों आई 0, क्योंकि ये घटना असंभव घटना है, कि जब उसमें उस टाइप की गोली है ही नहीं तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो 0 ही आएगी। थैले में नींबू की महक वाली गोलियां कितनी होंगी, सारी नींबू की महक वाली है, तो 100% वही निकलेगा, तो 1। ये कैसी घटना है, ये हमारी है निश्चित घटना।